तो 9 ऑफ सोर्ड एक्चुअली पूरे डेक में एक मतलब ये माइनर सूट्स में सबसे ज्यादा ब्लीकेस्ट कार्ड है। 9 नंबर मार्स का नंबर है, और मार्स जो है एनर्जी का, फियरलेसनेस का, और करेज का, और बढ़ के एक्शन लेने का, और अटैक करने का कार्ड है। अब ये सोर्स है, तो हमारे 9 का मीनिंग भी जो है उल्टा हो गया। वो जो फियरलेसनेस थी वो अब कॉवर्डिस में चेंज हो गई, यानी चीजें हमारी नेगेटिव हो गई। और मोस्टली जितने भी ब्लैक कार्ड हैं, एक डेविल के कार्ड को छोड़ दो और एक 9 ऑफ सोर्ड को छोड़ दो, बाकी सब ब्लैक कार्ड्स में आपको एक ना एक आशा की किरण येलो कलर के रूप में जरूर दिखाई देगी। पर इसमें अगर आप देखें तो आपको कहीं पे येलो कलर दिखाई दे ही नहीं रहा है। सब जगह जो है इधर ब्लू दिमाग का कलर, इमोशंस का कलर, या फिर जो है येलो कलर उसके कंफर्टर में है, विच इज ऑफ कोर्स इतना कोई उस तरह से नहीं है कि जैसे आपको कोई होप दे रहा हो, पिलो में भी है नो डाउट, बट एज सच वो येलो कलर जब होता है तो वो मोस्टली जो है टॉप के ऊपर होता है, जब ये कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। ये नॉट इन द सेंस ऑफ कि जिस तरह से कंफर्टर्स वगैरह में है। तो ये एक ब्लीकेस्ट कार्ड है, एक बहुत ग्लूमियस्ट कार्ड है। और इसमें एक लेडी एक बेड के ऊपर बैठी हुई है, और बेड का कलर भी देखें तो थोड़ा ऑरेंजिश टाइप ही है। और उस ऑरेंजिश टाइप कलर में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, और यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तो आपको बॉटम से ही दिखाई देनी शुरू हो गई। और ये लेडी जो है, रात का टाइम लग रहा है, और जिसने अपने फेस जो है अपने हाथों में इस तरह से छुपा लिया है जैसे अचानक रात को किसी को बुरा सपना आ जाए, नाइट मेयर आ जाए, और वो अचानक उस नाइट मेयर से जागे और उसको पसीने पसीने हो जाए, और उसको समझ ना आए कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। एंड एकदम से लोनलीनेस का कार्ड है, जब आप जो है आपके पास कोई आपको कंफर्ट करने के लिए भी नहीं है सिवाय आपके इस कंफर्टर के। एंड ओवरऑल ये अगर आप देखें तो एक वेल टू डू लेडी का कार्ड है, क्योंकि जिसना का कंफर्टर है, जिसना के बिस्तर है, सबके सब जो है दे आर फाइन। और यहाँ पे 9 सोर्ड हॉरिजॉन्टल वे में जो है यहाँ पे इसके पीछे टंगी हुई है, और इसका सर जो है 3 नंबर की सोर्ड तक जा रहा है। यानी कि रियल फियर्स जो है वो एक्चुअली खाली 3 ही है, बाकी ऊपर के 6 जो तलवारें हैं, जो 6 सोर्ड्स हैं, वो इमेजिनरी फियर्स है। तो ये जो लेडी है, ये इस समय जो सिचुएशन दिखा रहे हैं कि ये लेडी बहुत स्ट्रेस में है, या तो हो सकता है बीमार है, किसी दर्द की वजह से जाग गई, या हो सकता है कि उसका रिलेशनशिप कोई फेल हो गया है, या उसका हस्बैंड कोई नाइट ड्यूटीज कर रहा है, या हस्बैंड जो है वो कहीं फ्लैंडरिंग कर रहा है तो वो घर नहीं आया, तो शी इज वेटिंग एंड शी इज वरीड। एंड ये जो है ओवरऑल एक बड़ा अनहैप्पी कार्ड है, फियर्स को डिपिक्ट करता है। जब या कई बार जो है रात के टाइम पे जो है हमें पुरानी बातें याद आती हैं कि हमने उसके साथ मैल ट्रीटमेंट की, हमने ये गलत करा, जब आपको रिग्रेट्स आती हैं, क्योंकि जो चीजें आपको दिन में बिकॉज यू आर बिजी विद वर्क, तो वो भूत की तरह से जो है वो रात के, भूत का मतलब ये नहीं है घोस्ट, भूत का मतलब है पास्ट। तो जब वो भूत की चीजें जो है आपकी दिमाग में आनी शुरू होती हैं और आपको अपसेट कर देती हैं, तो ये इंसोम्निया का कार्ड है। जब पर्सन को नींद नहीं आती, स्ट्रेस होती है, या हेल्थ इश्यूज होते हैं, या जो है मतलब पुरानी चीजों का रिग्रेट, या किसी ने मिसबिहेव करा है, किसी ने हर्ट करा है, तो उसका टीयर्स। एंड ये कार्ड जो है ये कह रहा है फेलियर, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे कहे कि चीजें जो है वो बेटर हो जाएंगी किसी वे में। दिस इज अ कार्ड दैट इज सेइंग फेलियर। और कई बार ये सुसाइडल टेंडेंसीज की भी बात करता है, अगर ये और नेगेटिव कार्ड्स के साथ आ जाता है, जैसे डेथ के साथ आ जाए, या 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ आ जाए, या टॉवर के साथ आ जाए, या नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आ जाए। तो एनीवे ये कार्ड इसमें से आपने अभी करे नहीं है यादा, तो पर ओवरऑल जो है ये सुसाइडल टेंडेंसीज हॉस्पिटल विजिट्स को डिपिक्ट कर सकता है, कई बार सर्जरी को डिपिक्ट कर सकता है, और मोस्टली ये सर्जरी कहीं भी हो सकती है, सिर से लेके जो है ये मतलब नीचे तक हो सकती है, कई बार एब्डोमेन की भी सर्जरी को ये डिपिक्ट करता है। और ऑब्सेसिव सॉरो, ऐसा दुख जो आपकी जिंदगी से जाता ही नहीं है। तो दिस इज अ कार्ड
अब टोटल ग्लूम, टोटल अनहैप्पीनेस या चीजें जो है आपकी डिले हो रही हैं, तो ये पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, पास्ट में तो ऑफ कोर्स ये कह ही रहा है कि यू हैड गॉन थ्रू लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस, या कोई प्रोजेक्ट शुरू करा फेल हो गया, या हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो गई, व्हाटएवर, तो पास्ट में ऑफ कोर्स अनहैप्पीनेस, प्रेजेंट में अगेन दिस इज ए कार्ड जो कह रहा है कि इस समय आप इन प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और यू आर रियली सफरिंग। और फ्यूचर में ये कार्ड है तो अगेन दिस इज ए बिग नो कार्ड। मोस्ट ऑफ द अवर सोर्ड कार्ड्स आर नो कार्ड्स ओनली। और ये कार्ड अगर आपका रिलेशनशिप में आए, तो रिलेशनशिप में ये लेडी अकेले सोई हुई है, तो ऑफ कोर्स देयर हैड बीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप में ये बहुत हर्ट है, एंड कहीं ना कहीं मे बी समबडी हैज चीटेड हर, पर ओवरऑल रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन दिखा रहा है, क्योंकि सोर्स सारी जो है सिर तक उस चीज को जो है हॉरिजॉन्टल जा रही है, दे आर नॉट अपराइट नहीं है। एंड ये कार्ड अगर आपका कई बार एंड ऑफ, क्योंकि एंडिंग्स को भी दिखाता है, तो एंड ऑफ अ रिलेशनशिप को भी डिपिक्ट करता है। और ये कार्ड अगर सिंगल पर्सन के लिए आए, तो इस कार्ड के पीरियड में प्लीज कोई डेट नहीं, किसी से मिलना नहीं, डोंट लुक फॉर ए पार्टनर, दैट पार्टनर विल हर्ट यू एंड गो अवे, और वो आपकी पार्टनरशिप या जो भी है वो एंड हो जाएगी। और ये कार्ड अगर आपका बिजनेस या वर्क में आए, तो जो आपके प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, कुछ उनमें खामियां थी, कुछ आपके गलत डिसीजंस थे, एंड और आपके ऊपर डेट्स भी चढ़ गए। और वैसे भी जब भी आपके ये कार्ड्स आते हैं सोर्स के और बिजनेस उसकी बात आती है, बहुत नेगेटिव होते हैं, तो डेट्स की बात भी करते हैं। और आपके अनवाइज डिसीजन, इमोशनल डिसीजन, क्योंकि तलवारें हमारी कोई सीधी तो है नहीं, तो कंफ्यूज एंड इमोशनल एंड रॉन्ग डिसीजंस की बात कर रहे हैं। और इस समय जो है बेस्ट यही है कि आप अपने बिजनेस को डाउनसाइज करें और कोई इन्वेस्टमेंट उसमें और ना करें। और ये कार्ड अगर आपका जो है हेल्थ में आता है, तो स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, ऑब्सेसिव सॉरो एंड एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर जो है हेल्थ की जो है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, जिनकी वजह से आपको हॉस्पिटल में विजिट करनी पड़ सकती है। और इस कार्ड के साथ एडवाइस यही है कि क्योंकि ये थोड़ा सा सुसाइडल टेंडेंसीज का कार्ड होता है, और इसके साथ अगर कोई और नेगेटिव कार्ड आए, तो प्लीज सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, एंड लाइफस्टाइल अपनी चेंज करें। और ये कई बार इम्प्रिजनमेंट को भी दिखाता है कि हो सकता है, जबकि इम्प्रिजनमेंट में ऑफ कोर्स इतने अच्छे बेड और वो नहीं मिलेंगे, पर मे बी वीआईपी कई बार होते हैं, तो वट एवर इट इज, मतलब दे से कि इट्स अ कार्ड ऑफ इम्प्रिजनमेंट आल्सो, बट आई डोंट फाइंड इट रियली टैलिंग विद दैट। एंड ये कार्ड अगर हमारा ऑब्स्टिकल में आए, तो योर वरीज, योर इमेजिनरी वरीज, एंड योर नेगेटिव अप्रोच टू लाइफ, एंड टू मच सेंसिटिविटी, एंड चीजों को जो है बहुत ज्यादा इमेजिन कर लेना, जो चीज कही है वो भी, जो नहीं कही है वो भी, जैसे 4 ऑफ कप्स में हो रहा है। तो उन चीजों की वजह से आपकी बिजनेस या अनवाइज डिसीजन, उन चीजों की वजह से जो है आपका सक्सेस में जो है रुकावट आ रही है। और गाइडेंस यही है कि जो आपको रात को डर लगते हैं उनको लिखिए कि ये मेरे को डर लग रहे हैं, इसकी मुझे रिग्रेट हो रही है, और ये चीजें जो है मेरे साथ इस समय रात के टाइम पे मुझे डराती हैं, या मेरी उस समय मुझे डिस्टर्ब करती हैं। एंड देन इन द डे टाइम, जब लाइट होती है, जब आप उन चीजों के ऊपर दोबारा फोकस करें, एंड उनके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करें कि किस तरह से उन चीजों को हटाया जा सकता है। तो दिस इज अ गाइडेंस, फेस दोस फियर्स, क्योंकि बहुत सारे फियर्स आपके इमेजिनरी फियर्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे 7 ऑफ कप्स में इमेजिनरी अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, तो इस तरह से 9 ऑफ सोर्स में भी आपके इमेजिनरी फियर्स। तो एनी क्वेश्चन, नहीं तो हम 10 ऑफ सोर्स पे चले।